लेकिन के हर घर से आवाज आती है कि आज हमारे यहाँ कुछ नहीं पका है। प्यारे नबी की 9 बीवियां हैं, लेकिन किसी घर से, हर घर से आवाज आ रही है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं पका है। मुसलमानों को गौर करने का मकाम है, नबी का खाना है। वो नबी जो तमाम अंबिया का सरदार है, वो नबी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जो दुनिया बनी है, जब इंसान पैदा हुए हैं, क़यामत इंसान पैदा होंगे, तमाम इंसानों सबसे आला, सबसे अजीम है। उनका हाल ये है, उनके घर में 9 बीवियां हैं, 9 के घर में खाना नहीं पका है। आप कह रहे हैं कुछ बना है, यहाँ पेश करो। बल्कि एक हदीस में आता है, एक हदीस में, सही हदीस में फरमाती है कि 3 महीने हो जाता था कि हमारे घर में चूल्हे नहीं जलते थे। 3 महीने हो जाता था, अब चूल्हे जलते थे। हजरत साहबी पूछते हैं कि आप क्या खाती थी? बाती है 2 काली चीज बना हुआ था, एक खजूर पर, दूसरा पानी पर, ये हुआ होता था। कभी कभी आ जाते थे, वो खाया करते थे, ये मामला था। मैं ये कह रहा था, अब इस्लाम के पास एक मेहमान आया है और कह रहा है भूखा हूँ, खाना खिलाइए। घर में खाना नहीं है। अब मानते हैं कि कौन है ये बुहादा, कौन है जिसकी मेहमान नवाजी करेगा? सहाबा किराम मौजूद है, कौन उसकी मेहमान नवाजी करेगा? कौन रसूल की मेहमान खाना कौन है? हर तरह कहते हैं हुजूर मैं खिलाऊंगा। अब जरा घर आते हैं, कहते हैं ए उम्मे सुलैम, नबी के घर में एक मेहमान आया हुआ है, नबी के घर में मेहमान आया है, नबी घर में खाना नहीं पका है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? कहा, वो कहती है हाँ बहुत कम है, वो थोड़ा खाना है जो हमारे बच्चों के लिए है। कहते हैं ऐसा करो, बच्चे को भूखा सुला दो और जो खाना जो है मेहमान को खिला दो। उम्मे सुलैम कहती है ठीक है, मेहमान खिलाओ। साथ में भी कह देते हैं जब मैं खाना खाने लगूं तो चिराग को बुझा देना, ताकि मेहमान को लगे कि मैं खा रहा हूं, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेहमान जो है भरपेट खाए, मैं चाहे मैं खाऊं ना खाऊं। ऐसा ही हुआ। उम्मे सुलैम के यहाँ मेहमान को लाया गया, खाना पेश किया गया, दोनों बैठे, मेहमान भी बैठता है और अबू तलहा भी बैठते हैं, खाना शुरू करते हैं। उम्मे सुलैम किसी बहाने से के इसमें चिराग में तेल नहीं है, इस बहाने से चिराग को बुझा देती है और इस अंधेरे में मेहमान खा रहा है। अबू तलहा सिर्फ मुंह से खाने की आवाज निकाल रहे हैं और न खा नहीं रहे हैं। ये है अब इसलिए ये हो गया। अब तो खाना खिला लिया, सुबह हुई, अब तो फरमाया लक़द अजीब अल्लाह और सहद मिन फुलानी व फुलानतिन, अल्लाह ताला को बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला को हंसी आ गई फला और फला से। अब मानते हैं कि अल्लाह ताला को फला और फला के अमल से हंसी आ गई। जो सिद्ध है कि अजीब अल्लाह, अल्लाह ने पसंद किया फला फला के काम को पसंद किया। यानी अबू तलहा और सुलैम ने जो काम किया था अल्लाह ने पसंद किया, अल्लाह से राजी हो गया, अल्लाह जो खुश हो गया, अल्लाह हंसा। इससे मानो अल्लाह हंसा भी है, हदीस में अल्लाह ताला को हंसी भी आती है और अल्लाह की हंसी कैसी बनी जाता कोई जानता है। बस हदीस से मालूम होता है अल्लाह ताला हंसता है, वो इतना मानना हंसता है, कैसे हंसता है इसके पीछे नहीं जाना है, ये इसके पीछे जाना ईमान को मुनाफी है, बस हंसता है इतना मानना है। तो अल्लाह की हदीस पर अल्लाह का हंसता है। अब मानते हैं कि अल्लाह को हंसी आ गई फला फला के अमल से, जो अमल उसने किया कि उसने चिराग को बुझा दिया। अब वो तरह ने खाने का एक्टिंग किया कि वो खाना खा रहे हैं, हालांकि वो खा नहीं खाए थे। अल्लाह ताला किसी अमल पर इस जो है तरीके पर अल्लाह को हंसी आ गई। कितना प्यार है नबी के मेहमान से, वो खुद भूखे रह जाते हैं। अल्लाह ताला ने उसी मौके पर आपने दवाई दी सहाबा किराम वो हैं जो अपने आप पर गैरों को तरजीह देते हैं, कहा उनके यहाँ परेशानी क्यों ना हो, भुखमरी क्यों ना हो, कोई तकलीफ क्यों ना हो। इसके जरिए और बात कर किया जाता है। इसी शहर में
ہے